प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। देखिए, सबसे पहले एक सड़क दे रखी है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। मान के चलते हैं ये एक सड़क है जिसकी चौड़ाई हमारी 80 मीटर यहाँ दे रखी है। 80 मीटर ये चौड़ी सड़क दे रखी है। चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की सड़क है 80 मीटर है। अब उसने कहा है आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। चलिए, मान के चलते हैं ये हमारे खंबे हैं जिनकी दोनों की ऊंचाई सेम है। अब उसने कहा है देखिए, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पे कोई भी बिंदु है, माने चले ये यह बिंदु है, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी इसके शिखर, एक शिखर तो ये रहा, इसकी तो दे रखी है 60 डिग्री, एक शिखर यहाँ है, इसकी शिखर की जो एंगल दे रखा था ये दे रखा था हमारा 30 डिग्री। इसको बच्चों आप स्केल से बनाना है, हाथ से गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये फेयर चित्र होता है जो आपको पेपर में सही बनाना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री दे रखा है। दोनों के कोण दे रखे हैं, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि खंभों की ऊंचाई निकालनी है दोनों खंभों की और इसके बीच की दूरी निकालनी है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हम x मान सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी, पूरी 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 80 माइनस एक्स। यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी 80 माइनस एक्स है। मान रख लीजिए, इसको a मान के चलिए, ये हमारा b बिंदु हो गया, ये c बिंदु हो जाता है, इसको d मान लीजिए और इसको e मान लीजिए। जो हमारे खंबे हैं, खंबे की ऊंचाई मान के चलते हैं, चलिए h मीटर है। दोनों खंभों की ऊंचाई हमारी h मीटर है। क्योंकि समान ऊंचाई है दोनों की, तो इसलिए हम दोनों को h मान सकते हैं। क्या लिखेंगे अब सबसे पहले, जो भूमि पर बिंदु है वो हमारा b बिंदु हमने लिया गया है। क्या लिखेंगे, माना भूमि पर वह बिंदु b है और खंभे की ऊंचाई कितनी माने हमने, h, और खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये दे रखा है हमें। अब b बिंदु से एक खंबे की दूरी तो हमने x मानी, तो दूसरे खंबे की दूरी हमारी होगी 80 माइनस एक्स। लिखेंगे यहाँ पर b बिंदु से एक खंभे की दूरी, ये थी हमारी x मीटर, तथा b बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी, ये थी हमारी 80 माइनस एक्स मीटर। इस तरह से हमारे दोनों दूरियां हमने यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी उसी तरह से हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है BDE। तो सबसे पहले हम पहले वाले में करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि AC बटे BC। थीटा की जगह रखेंगे हम 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AC का मान है हमारा h बटे BC का मान है हमारा x। तो tan 60 का मान होता है हमारा √3, तो √3 बराबर h बटे x। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाता है हमारा h बटे √3। इसको मान के चलते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे समकोण त्रिभुज देखिए, एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। समकोण त्रिभुज BDE में tan 30, पहले tan थीटा का मान निकालिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, DE बटे BE, DE बटे BE।
तो tan 30 का मान tan 30 डिग्री बराबर डी का मान दे रखा है हमारा h बटे बी का मान दे रखा है हमारा 80 माइनस x। अब tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस x। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रज गुणा करेंगे तो जाता है हमारा 80 माइनस x बराबर √3 इंटू h। अब समीकरण नंबर 1 से जो हमने समीकरण नंबर 1 ये थी, यहाँ पर x का मान आया था h बटे √3, वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से अब x का मान रखते रहेंगे 80 माइनस x, x से क्या रखेंगे? h बटे √3। तो चलिए रखते हैं। ये थी समीकरण हमारी, समीकरण आई थी हमारे पास 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू एच, ये समीकरण आई थी हमारी। तो 80 माइनस एक्स की जगह अब रखेंगे हम h बटे √3 बराबर √3 इंटू एच। अब यहाँ पर 80 को अलग कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए तो ये जाता है हमारा h बटे √3 और या बराबर डायरेक्ट इधर लिख लीजिए तो 80 बराबर √3 इंटू एच, तो इधर आके प्लस का हो जाता है प्लस h बटे √3। इतना करने के बाद आपको इसको एलसीएम भी लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके क्या करेंगे? नीचे एलसीएम आ जाता है √3, तो 80 बराबर √3 हम एलसीएम लेंगे, पर कितना बच जाता है? ये बच जाता है हमारा √3 से √3 कट जाएगा, ये बच जाएगा 3 इंटू एच प्लस √3 से √3 कट दिया, ये बच जाता है खाली h। तो 80 बराबर है 3h और 1h 4h बटे √3। तो यहाँ से ब्रश गुणा कर लीजिए तो जाता है हमारा 4h बराबर 80 √3। यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, h बराबर 80 √3 बटे 4, और 4 से जब हम 80 को काटते हैं यह आ जाता है हमारा 20 √3। तो 20 √3 मीटर अभी हमारा h का मान आया। और h का मान क्या था हमारा? h क्या माना था हमने? h हमने भवन माना था, तो भवन की ऊंचाई हमारी 20 √3 आ जाती है, h का मान आ जाता है। तो 20 √3 मीटर हमारा h का मान आ जाता है। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पर x का मान दे रखा था, ये वाला x बराबर था हमारा h बटे √3, x का मान था h बटे √3। क्वेश्चन में क्योंकि हमारी दो चीजें पूछी गई थी, देखिए पहली चीज पूछी गई थी खंभों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हमारी 20 √3 आ गई। साथ ही पूछा गया खंभों से बिंदु की दूरी, यानी ये वाला बिंदु, इसकी दूरी भी तो निकालनी है हमें, ये हमने जो x मानी है। तो x का मान हमारा आया था, x का मान आया था h बटे √3, तो यहाँ से x का मान लिखा लेंगे, यानी समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में अब h का मान रख दीजिए, h का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 थी हमारी x बराबर h बटे √3, तो x बराबर h का मान रख दीजिए 20 √3 बटे √3, और √3 से √3 कट जाता है, यह आ जाता है हमारा 20 मीटर। तो इसी तरह से खंभों की ऊंचाई जो हमने h मानी थी, इसका मान तो आ गया हमारा 20 √3 मीटर, और जो हमारी दूरी थी खंभे की दूरी, पहले हमें एक खंभे की दूरी निकालेंगे। एक खंभे की दूरी कितनी हो जाती है? एक खंभे की दूरी ये हमने मानी थी पहली x, तो जाती है हमारी x, इसका मान कितना जाता है? यह जाता हमारा 20 मीटर। अब दूसरे खंभे की दूरी निकालेंगे, दूसरे खंभे की दूरी थी हमारी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स इसका मान रख दीजिए, तो जाता है 80 माइनस 20, इसका मतलब ये आ गया हमारा 60 मीटर। ठीक है बच्चों, खंभे की ऊंचाई 20 √3, एक खंभे की दूरी 20 मीटर, दूसरे खंभे की दूरी 60 मीटर। इस तरह से हमारा 9.1 का 10वां प्रश्न पूरा हो जाता है।